दोस्तों, हम सभी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? हमारा शरीर ही ना। जब वो सही नहीं होगा तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भारत की एक फार्मा कंपनी को लेकर अमेरिका ने कुछ आरोप लगाए हैं। ये आरोप आई ड्रॉप की एक भारतीय कंपनी पर फरवरी में लगे थे, क्योंकि इस आई ड्रॉप को डालने के बाद लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। दोस्तों, आई ड्रॉप तमिलनाडु की एक कंपनी बनाती है। जैसे ही भारत को इसकी शिकायत मिली तो भारत ने अमेरिका से पूरे कंसाइनमेंट को वापस ले लिया था। इसके बाद WHO ने भारतीय कंपनी के खिलाफ एक अलर्ट भी जारी किया था। साथ ही कुछ महीने पहले नेपाल ने भी भारत की 16 फार्मा कंपनी को बैन कर दिया था। इन 16 कंपनी में बाबा रामदेव की भी एक आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी है और एलोपैथिक फार्मा कंपनी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और कौन कौन है वो कंपनियां जिन्हें बैन कर दिया गया है और क्यों कर दिया गया है। भारतीय दवा कंपनी की आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से अमेरिका की 1 दर्जन राज्यों में करीब 55 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अन्य लोगों को आंख में संक्रमण हो गया है। वहीं कुछ की तो आंख की रोशनी ही चली गई है। ऐसे लोगों की संख्या 11 बताई जा रही है। हालांकि लोगों ने यह दावा डॉक्टर से सलाह लिए बगैर केमिस्ट से मांगी थी। ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिल जाती है। आपको बता दें, इस आई ड्रॉप का नाम एचडी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स है। इस दवा को चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने बनाया है। इसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन के दर्जनों मामले भी सामने आए हैं। यूएस के टॉप मेडिकल वॉचडॉग ने इस ड्रॉप में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया होने की संभावना जताई है। आई ड्रॉप से पहले दोस्तों, खांसी की कफ सिरप को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। शायद आप में से ज्यादातर लोगों को यह मालूम भी होगा। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब कोई भारतीय दवा कंपनी फेल हुई है। कुछ समय पहले भी ये खबर आई थी कि नोएडा की फार्मास्यूटिकल कंपनी मैरियन बायोटेक फार्मा ने जो खांसी की दवा बनाई थी उससे बच्चे बीमार हो गए थे। WHO ने चेतावनी दी थी कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल न किया जाए। इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। इस कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। इसका दावा कई डॉक्टर ने किया। हालांकि फिलहाल कोर्ट में साबित नहीं हुआ है कि कफ सिरप के कारण ही बच्चों की मौत हुई है या नहीं। इन भारतीय कंपनी को नेपाल में दवा इंपोर्ट करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। अब ये एक्शन उस समय हुआ है जब भारत की दवाइयां कंपनी के कफ सिरप की वजह से दूसरे देशों में बच्चों की मौत हुई है। कुछ समय पहले ही उज्बेकिस्तान में मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खांसी की सिरप डॉक 1 को पीने की वजह से 18 बच्चों की मौत हो गई थी। उन मौतों के बाद यूपी सरकार ने नोएडा स्थित दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। 12 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उज्बेकिस्तान में 2 सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट दूषित उत्पादों का जिक्र करते हुए एक अलर्ट जारी किया था। जिन 2 उत्पादों का WHO ने जिक्र किया था उनमें एब्रोनॉल सिरप और डॉक 1 मैक्स सिरप शामिल था। नेपाल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन संतोष केसी का कहना था कि उन्होंने उन दवा कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निरीक्षण किया जिन्होंने हमारे देश में अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद विभाग ने उन कंपनियों की लिस्ट जारी की है जो WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो बैन की गई सभी 16 कंपनियों ने नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इन दवाइयों के इंपोर्ट के लिए परमिशन भी मांगी थी और इस परमिशन को देने से पहले नेपाल की फार्मा अथॉरिटी ने इन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को विजिट किया था। इसमें इन भारतीय कंपनी द्वारा नियम, स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें पकड़ा गया था। दोस्तों, ये मामला इतना सीरियस है कि नेपाल और WHO द्वारा बैन की गई कंपनियां अभी तक भारत में अपनी दवाइयां बेच रही हैं। फिलहाल अब इनके लिए भी सरकार ने कदम उठा दिया है। बैन की गई कंपनियों में दिव्या फार्मेसी के अलावा इस लिस्ट में रेडिएंट पेरेंट्रल्स लिमिटेड, मर्करी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अलायंस बायोटेक, कैपटेब बायोटेक, एग्लोमेड लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज लिमिटेड, डेफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, GLS फार्मा लिमिटेड, यूनिजूल्स लाइफ साइंस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट, श्री आनंद लाइफ साइंसेज लिमिटेड, IPS लेबोरेटरीज लिमिटेड, IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स, एग्लोमेड लिमिटेड और मैकोर लेबोरेटरीज लिमिटेड का भी नाम शामिल है। भारत सरकार ने 28 मार्च को नकली और खराब क्वालिटी की दवाइयों के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने को कहा गया है। यह आदेश नकली दवा और खराब गुणवत्ता वाली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के तहत किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कई दवा कंपनियों का निरीक्षण किया था। केंद्र और राज्य की टीमों ने 20 राज्यों में औचक निरीक्षण किया और फिर ये कार्रवाई की गई। इसमें यह पता चला कि 18 कंपनियां दवाई को बनाने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रही थी। यानी कि नेपाल ने जो आरोप इन कंपनियों पर लगाया था वो सही थे और इसके बाद इन 18 कंपनियों के लाइसेंस भी कैंसिल हो गए हैं। वहीं 26 कंपनियों के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें उनसे जवाब मांगा कि इनके लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किए जाएं। फिलहाल नकली दवाइयों के निर्माण से संबंधित देश भर की फार्मा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई चल रही है।
करीब 15 दिन से ये अभियान चल रहा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 70, उत्तराखंड में 45, मध्य प्रदेश में 23 कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। कई देशों से भारतीय दवाओं से होने वाली मौतों और बीमारी की खबरों के बीच ये छापे मारे गए हैं। पिछले महीने गुजरात स्थित फार्मा कंपनी जायडस लाइफ साइंसेज ने अमेरिकी बाजार से गाउट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनरिक दवा की 55,000 से अधिक बोतलें वापस मंगवाई थी। दवा अशुद्धता व निर्देशों में विफल रही। इसके अलावा नोएडा में एक फार्मास्यूटिकल फर्म के 3 कर्मचारियों को पिछले साल उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर खांसी की दवाइयों के कारण 18 बच्चों की मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर मिलावटी दवा बनाने और बेचने का आरोप था। वहीं बीते फरवरी के महीने में ही चेन्नई स्थित एक दवा कंपनी ने आई ड्रॉप की खेप को वापस मंगाया था। यूएस फंड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने संभावित संक्रमण के कारण एचडी केयर आई ड्रॉप्स खरीदने या उपयोग करने के लिए चेतावनी जारी की थी। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि समय रहते इस बात का पता लग गया और इस पर ध्यान दे दिया गया, क्योंकि भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कुछ एक कंपनी की वजह से भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री पर सवाल उठाए जाएं। आपको इस बारे में क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।